हाँ तो सुनिए महाराज। पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। पिला पानी पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। और नहीं उपकार को भूलूं, नहीं उपकार को भूलूं, जिगर कुर्बान है बाबा। और करूं मैं देश की सेवा, हाँ बोला, करूं मैं देश की सेवा। मुझे बहुत ही मिल गया, मिल गया, मिल गया। डाकू मोहर सिंह अपने आप को डाकू मोहर सिंह बतला रहा है, लेकिन इसकी शक्ल तो किसी और की है। बच्चा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा। मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा। और कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, किसन किसके हो तुम बेटा। मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। मोहर सिंह डाकू बन करके की रक्षा करते हो। और करूं आसान मुश्किल को, करूं आसान मुश्किल को छिपाना। क्या कहा? अपना नाम डाकू मोहर सिंह बता रहे हो? हाँ महाराज। शक्ल तो किसी और की लग रही है। देखो, झूठ मत बोलो, क्योंकि हम साधु संत हैं, हमसे कोई बात छिपी नहीं है बेटा। हाँ महाराज, सही कह रहे हैं आप। सच्चाई क्या है जाहिर? भला भगवान से कोई बात छुप सकती है? ठीक पहचाना आपने महाराज। मैं डाकू मोहर सिंह तो बाद में बना, लेकिन दरअसल महाराज मैं रतनगढ़ का रहने वाला महाराज रतन सेन का बेटा अमर सेन हूँ। हाँ महाराज, मेरे डाकू बनने के पीछे बड़ी लंबी कहानी है, जो तारागढ़ में सिर्फ मैं जानता हूं, या तो एक इंसान और है वो जानता है, या तो दो और थे हाँ हाँ वो जानते थे। बेटा,
आपका नाम अमरसेन है और आप तारागढ़ के महाराज रत्नसेन के इकलौते बेटे अमर सेन। बेटा रत्नसेन महाराज के और तुम हो बेटा और अमर से मेरी तरफ भाई चला कीजिए तारागढ़ राज का मैं हूँ सेनापति। नजरों में बेटा मैं मारा गया, मंत्री महाराज केवल भाई बचे राज में और सबको मारा मोहर सिंह बताया गया। मैं कोई और नहीं बल्कि तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज हूँ। के ऊपर कत्ल होते गए तारागढ़ राज के अंदर। दुश्मन को ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए हमने अपना भेष साधु का बनाया है। तुम अपने आप को डाकू मोहर सिंह बतला रहे हो। सेनापति जी, आपके कहने का मतलब कि जितने भी कत्ल ये तारागढ़ में हुए हैं उन सभी का कातिल मोहर सिंह है? मोहर सिंह? अरे नहीं सेनापति जी, भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरा दुश्मन है तो खाली बस एक, और वो है बलबीर सिंह। हाँ सेनापति जी, अब मिले हो तो अब तुमसे तो बताऊंगा ही। सुन लीजिए कि कहानी क्या है और मैं डाकू क्यों बना। क्यों बने हैं सेनापति जी? इस कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब मेरा जन्म हुआ। तुम्हारा जन्म? हाँ सेनापति जी, इधर मेरा जन्म हुआ, उधर बलबीर का बेटा प्रकाश ने भी जन्म लिया। हम दोनों एक साथ जन्म लिए। मेरे पिताजी ने एक दिन कहा कि जाओ बलबीर हमारे बेटे युवराज को लेकर आओ। बलबीर गया मुझे लाने के लिए, लेकर आया, लेकिन रास्ते में उसकी नीयत बदल गई सेनापति जी। कैसी नीयत? नीयत यही कि वो मुझे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया और अपना बेटा उठाया और ले जाकर महारानी की गोद में डाल दिया। बस इस लालच में कि एक दिन वक्त आएगा तो उसका बेटा तारागढ़ का महाराज बन जाएगा। लेकिन बलबीर सिंह की पत्नी धन्य है मां और धन्य है उसकी ममता। ममता कहाँ रुकती है सेनापति जी? और ममता के वश में बलबीर सिंह की पत्नी ने मौका पाकर महारानी की गोद से अपना बच्चा लेकर आई और महारानी का बच्चा महारानी की गोद में छोड़ आई। लेकिन ये बात बलबीर सिंह को नहीं मालूम थी। वो तो यही जानता था कि उसके घर में जो पल रहा है वो उसका बेटा नहीं बल्कि महाराज का बेटा है। एक दिन मौका पाकर वो अपने बेटे को जंगल में ले गया और महाराज का बेटा समझकर उसी जंगल में बड़ी निर्दयता के साथ उसने अपने बेटे का अपने हाथों से कत्ल कर दिया। पीछे पीछे जब बलबीर सिंह की पत्नी आई और बलबीर सिंह से सारा राज जाहिर किया तो क्रोध में आकर उसने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। हाँ सेनापति जी, और मरते मरते प्रकाश ने मुझसे सब कुछ बताया कि ये सब उसके बाप ने किया है और वो शमशीर लेकर राजमहल की तरफ गया है मेरा कत्ल करने के लिए। इसलिए प्रकाश ने कहा कि अमर तुम यहां से भाग जाओ, अगर बलबीर सिंह तुझे मिल गया तो तुम्हें मार डालेगा। इसलिए मैं अपनी जान बचाकर तारागढ़ छोड़कर भाग गया और डाकू मोहर सिंह बन गया। समझ गए, फितरत की चाल को अब हम समझ गए। वाह बलबीर सिंह, इतना बड़ा चाल। सेनापति जी, सिपाही, हमने सुना है कि तुम्हारी बहन का कत्ल हो गया। ठीक सुना है तुमने। तो क्या कातिल का पता चला? कातिल का तो पता नहीं चला, लेकिन अब हम जरूर कातिल को ढूंढ निकालेंगे। हाँ मेरे साथ चलते हैं तारागढ़ और सबसे पहले बलबीर सिंह से निपटते हैं।